नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। शायद हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है या देखा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान और हमारे सोर्स खास तौर पर एक लड़की का जिक्र कर रहे हैं, किसी के लिए मन ही मन एक खिंचाव महसूस करती है या शायद थोड़ी बेचैनी, तो वो कौन से छोटे छोटे अक्सर बिना कहे इशारे हो सकते हैं। ये इंसानी जुड़ाव और जो भावनाएं कहीं नहीं जाती, उनको समझने जैसा है। हमारे पास जो मटेरियल है वो ऐसे 7 इशारों की बात करता है, तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है, जैसा सोर्स भी कहता है कि भाई इंसानी बर्ताव बड़ा पेचीदा होता है। मतलब किसी भी इशारे का मतलब निकालना थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, किस हालात में हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। पर हाँ, सोर्स ये जरूर कहता है कि कुछ खास पैटर्न या तरीके होते हैं जो अक्सर दिखते हैं जब किसी के मन में गहरी भावनाएं हो। और मजेदार बात पता है क्या है? क्या? और कैसे ये दिखाते हैं कि भावनाएं कितनी उलझी हुई, कभी कभी तो उल्टी सीधी भी हो सकती हैं। तो आज हमारा काम यही है कि सोर्स में दिए गए इन 7 इशारों को थोड़ा गहराई से समझें, देखें कि ये भावनाओं के बारे में क्या बताते हैं और शायद ये भी कि इन्हें समझते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला इशारा जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है वो है बार बार नजरें मिलना, आई कॉन्टैक्ट। हाँ, इसे अक्सर पहला और सबसे नेचुरल सिग्नल माना जाता है। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक बार देखने से ज्यादा है, ये एक पैटर्न की बात है। जैसे किसी की नज़र बार बार आपकी तरफ उठे, भले ही वो फौरन हट जाए, या आप ग्रुप में बात कर रहे हो और आपको लगे कि उनकी निगाहें बार बार आप पर आ रही हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये अक्सर अनजाने में होता है, एक तरह का सबकॉन्शियस खिंचाव। ये दिखाता है कि उनका ध्यान, उनकी एनर्जी वो उस व्यक्ति की तरफ जा रही है। ये दिलचस्प है कि सोर्स इसे सबकॉन्शियस खिंचाव कह रहा है, लेकिन क्या इसमें और बस यूं ही कमरे में देखने में कोई फर्क है? मतलब कोई शायद बस कमरे में सबको देख रहा हो। सोर्स कुछ बताता है कि इसे अलग कैसे करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सोर्स के मुताबिक फर्क पैटर्न और इंटेंसिटी में है। आमतौर पर देखना तो बस फैला हुआ सा होता है, कोई खास फोकस नहीं। लेकिन इस इशारे में सोर्स कहता है एक दोहराव होता है, और नजरें मिलने पर शायद एक पल का ठहराव हो या फिर एकदम से नजरें चुरा ली जाएं। ये नजरें चुराना भी सोर्स के हिसाब से शर्म या घबराहट का साइन हो सकता है, जो अक्सर तेज फीलिंग्स के साथ होता है। पर जैसा हमने शुरू में कहा, सिर्फ एक इशारे पर भरोसा करना ठीक नहीं, बाकी चीजों के साथ देखना चाहिए। समझ गया। तो ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि देखने का एक खास तरीका और पैटर्न है। ये हुआ पहला सिग्नल। चलिए अब दूसरे पर आते हैं, जो है व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव। सोर्स इसका क्या मतलब बताता है? सोर्स बताता है कि जब कोई किसी की तरफ खिंचाव महसूस करती है तो अक्सर एक इच्छा होती है कि उस व्यक्ति पर अच्छा असर पड़े। इसकी वजह से उनके बर्ताव में छोटे छोटे बदलाव आ सकते हैं, जैसे वो अपनी भाषा या टोन को लेकर थोड़े ज्यादा ध्यान देने लगें, शायद ज्यादा पोलाइट या मजाकिया बनने की कोशिश करें, या फिर अपने लुक पर, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, जैसे थोड़ा ज्यादा तैयार होना या बात करते हुए शब्द ध्यान से चुनना। पर क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगेगा? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स मानता है कि ये बनावटी लग सकता है, पर उनका कहना है कि ये अक्सर जानबूझकर किया गया दिखावा नहीं होता। ये अंदर की इच्छा का बाहर दिखना है कि वो व्यक्ति उन्हें पसंद करे। सोर्स इसे अपना बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश की तरह देखता है। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं होते, बिल्कुल बारीक से होते हैं। शायद हंसी थोड़ी ज्यादा खुले दिल से आए, या किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हुए ज्यादा जोश दिखे जो उन्हें पता है कि आपको पसंद है। ये दिखाता है कि सामने वाले की राय उनके लिए मायने रखती है। तो ये बाहरी बदलाव असल में अंदर की फीलिंग्स का आईना हो सकते हैं। दिलचस्प है। अब अगर हम ध्यान देने की बात करें तो तीसरा सिग्नल इसी से जुड़ा हुआ लगता है, किसी बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें याद रखना। सोर्सेस पर क्या कहता है? ये सिग्नल दिखाता है कि इमोशनल जुड़ाव कितना गहरा हो सकता है। सोर्स इसे सिर्फ अच्छी याददाश्त का मामला नहीं मानता। जब कोई आपकी कही हुई वो छोटी छोटी बातें याद रखता है जिनका शायद आपने बस यूं ही जिक्र किया हो, हाँ, जैसे आपकी कोई खास पसंद, कोई नापसंद, आपके पेट का नाम या कोई पुरानी कहानी, तो सोर्स के अनुसार ये दिखाता है कि वो इंसान आपकी बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि ध्यान दे रहा है, उन्हें समझ रहा है। ये बात तो सही है। जब कोई हमारी छोटी बातें याद रखता है तो अच्छा लगता है, खास महसूस होता है। क्या सोर्स ये भी बताता है कि किस तरह की बातें याद रखना ज्यादा मायने रखता है?
सोर्स किसी खास तरह की बात पर जोर नहीं देता, बल्कि याद रखने के एक्ट को ही जरूरी मानता है। चाहे वो आपकी फेवरेट कॉफी हो या कोई चैलेंज जिसका जिक्र आपने कुछ हफ्ते पहले किया था और वो उसके बारे में बाद में पूछें। ये दिखाता है कि आप उनके ख्यालों में हैं और वो आपकी दुनिया में इमोशनली इन्वेस्टेड महसूस कर रहे हैं। ये एक तरह से बिना कहा मैसेज है कि आप मेरे लिए जरूरी हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये भारी शब्द है और शायद यही हमें चौथे सिग्नल की तरफ ले जाता है, जो पहली नजर में थोड़ा उल्टा लग सकता है। मिक्स्ड सिग्नल्स देना, कभी नजदीकी कभी दूरी, सोर्स से कैसे समझाता है? हाँ, ये सिग्नल अक्सर कंफ्यूज करता है। सोर्स बताता है कि बर्ताव में ये उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज्यादा बात करना, फ्रेंडली होना और फिर अचानक शांत या दूर हो जाना, कभी मैसेज का फौरन जवाब देना, कभी घंटों बाद, ये असल में अंदर की इमोशनल उथल-पुथल का साइन हो सकता है। सोर्स का एनालिसिस ये है कि जब भावनाएं बहुत तेज होती हैं, खासकर अगर इंसान उनको लेकर पक्का नहीं है या उन्हें बताने में हिचक रहा है, तो बर्ताव में ये गड़बड़ दिख सकती है। लेकिन क्या ये सीधा सीधा इंटरेस्ट की कमी या अनिश्चितता का संकेत नहीं हो सकता? लोग तो अक्सर इसे ऐसे ही समझते हैं। सोर्स इस सोच को क्यों चैलेंज कर रहा है? बिल्कुल, और यही इस सिग्नल को पेचीदा बनाता है। सोर्स यहाँ फर्क बताता है। उनके मुताबिक अगर सच में दिलचस्पी कम है तो बर्ताव अक्सर लगातार ठंडा या बेपरवाह होता है, दूरी बनी रहती है। लेकिन मिक्स्ड सिग्नल में सोर्स के मुताबिक दो छोरों के बीच झूलना दिखता है, बहुत ज्यादा जुड़ाव और फिर अचानक पीछे हटना। ये उल्टा पुल्टापन ही है जिसे सोर्स तेज, शायद उलझी हुई या डराने वाली भावनाओं से जोड़ता है। हो सकता है इंसान खुद अपनी फीलिंग्स की तेजी से जूझ रहा हो और समझ नहीं पा रहा हो कि कैसे बिहेव करे। इसलिए सोर्स सलाह देता है कि इसे फौरन रिजेक्ट करने के बजाय बाकी सिग्नल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। ये व्याख्या तो चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। कंफ्यूजन असल में तेज फीलिंग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है। अब चलते हैं एक ऐसे एरिया में जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। पांचवा सिग्नल, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी। सोर्स इसे कैसे देखता है? हाँ, आज के डिजिटल जमाने में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ फीलिंग्स और दिलचस्पी इशारों में जाहिर होती हैं। सोर्स बताता है कि अगर कोई इंसान आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर लगातार ध्यान दे रहा है, जैसे आपकी पोस्ट रेगुलरली लाइक करना, सोच समझकर कमेंट करना, सिर्फ इमोजी नहीं, आपकी स्टोरीज लगातार देखना या कभी-कभी आपकी ऑनलाइन चीजों का जिक्र असल बातचीत में करना, तो ये उनकी दिलचस्पी का सिग्नल हो सकता है। लेकिन आजकल तो सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। क्या सोर्स ये बताता है कि नॉर्मल एक्टिविटी और इस सिग्नल वाली एक्टिविटी में क्या अंतर है? सोर्स यहाँ भी बारीकी पर जोर देता है। ये सिर्फ लाइक्स या व्यूज की गिनती की बात नहीं है, बल्कि पैटर्न और क्वालिटी की बात है। क्या वो इंसान आपकी लगभग हर पोस्ट पर रिएक्ट करता है? क्या उनके कमेंट्स सिर्फ नाइस पिक्स से आगे बढ़कर आपकी पोस्ट के कंटेंट से जुड़ते हैं? क्या वो आपकी पुरानी पोस्ट्स को भी लाइक करते हैं जो शायद हाल की ना हो? सोर्स के मुताबिक ये दिखाता है कि वो इंसान एक्टिवली आपकी दुनिया से जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब सीधी बातचीत का मौका कम हो। ये वर्चुअल स्पेस में एक तरह की नजदीकी बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया एक पुल की तरह काम कर सकता है जब असल दुनिया में मिलना कम हो। समझ आता है। अब आते हैं छठे सिग्नल पर, जो फिर से थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। कॉन्फिडेंस में बदलाव। इसका क्या मतलब है? सोर्स बताता है कि तेज भावनाओं का असर इंसान के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ सकता है और ये दोनों तरह से हो सकता है। एक तरफ उस खास इंसान के सामने वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा बोलने वाली, ज्यादा जिंदा दिल लग सकती है। शायद उनकी हंसी ज्यादा खुलकर आए, वो बातचीत में ज्यादा हिस्सा ले। सोर्स इसे उस इंसान को इम्प्रेस करने और अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश से जोड़ता है। और दूसरी तरफ आपने कहा दोनों तरह से हो सकता है। हाँ, दूसरी तरफ सोर्स ये भी बताता है कि उसी इंसान के आसपास होने पर हल्की सी झिझक, थोड़ी घबराहट या सेल्फ डाउट भी दिख सकता है। शायद बात करते हुए थोड़ा अटकना, नजरें चुराना जो पहले सिग्नल से जुड़ता है, या नॉर्मल से थोड़ा शांत हो जाना। सोर्स के अनुसार ये विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि इंसान उस खास व्यक्ति की राय को बहुत ज्यादा महत्व देता है। वो अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं और इसी प्रेशर में थोड़ी घबराहट या झिझक महसूस कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस का बढ़ना और घटना दोनों ही सोर्स के मुताबिक अंदर पनप रही उम्मीद और इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा कर सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि एक ही फीलिंग दो उल्टे तरीकों से बाहर आ सकती है। ये इंसानी दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। और अब हम आते हैं सातवें और आखिरी सिग्नल पर, जिसे सोर्स शायद सबसे गहरा मानता है।
इमोशनल साझेदारी की चाह। बिल्कुल, सोर्स इसे सिर्फ दोस्ती या नॉर्मल मेलजोल से आगे बढ़कर देखता है। जब कोई इंसान आपके साथ सिर्फ हल्की फुल्की बातें या हंसी मजाक ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के ज्यादा पर्सनल और इमोशनल हिस्से शेयर करना चाहे, अपनी कामयाबियां, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपने सपने और ख्याल, तो ये एक गहरे लेवल पर जुड़ने की इच्छा का साफ सिग्नल है, जैसा कि सोर्स बताता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता है, या ये उससे ज्यादा कुछ है? हालांकि उसमें अपनी कमजोरियां दिखाना भी शामिल हो सकता है। सोर्स इसे आपसी लेन देन की तरह देखता है, यानी वो न सिर्फ अपनी बातें शेयर करना चाहती हैं बल्कि आपकी जिंदगी के इमोशनल हिस्सों में भी सच्ची दिलचस्पी दिखाती हैं। वो आपके गोल्स के बारे में जानना चाहती हैं, आपके चैलेंजेस को समझना चाहती हैं और आपके सुख दुख में मेंटली शामिल होना चाहती हैं। सोर्स के अनुसार जब कोई इंसान इस तरह की गहरी मतलब वाली बातचीत की तलाश में हो तो ये ऊपरी आकर्षण से कहीं ज्यादा एक असली इमोशनल कनेक्शन की चाहत को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो आपको एक इंसान के तौर पर वैल्यू देते हैं और आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो हमने उन 7 सिग्नल्स पर बात की जिनका जिक्र सोर्स मटेरियल में है बार बार। नजरें मिलना और उसका खास पैटर्न, व्यवहार में सामने वाले को ध्यान में रखकर किए गए छोटे बदलाव, कही गई छोटी छोटी बातों को याद रखना, मिक्स्ड यानी कभी हाँ कभी ना वाले सिग्नल देना, सोशल मीडिया पर एक खास तरह की एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव और आखिर में सिर्फ ऊपरी बातों से आगे बढ़कर इमोशनल लेवल पर जुड़ने की इच्छा। ये वो पॉइंट्स हैं जो सोर्स किसी की अंदरूनी फीलिंग्स या चाहत को समझने के लिए संभावित इशारों के तौर पर सामने रखता है। हाँ, और ये दोहराना बहुत जरूरी है। जैसा सोर्स भी बार बार कहता है कि ये सिर्फ पोटेंशियल सिग्नल है, ये कोई पक्का सबूत नहीं है। हर इंसान अलग होता है और उनके बर्ताव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी एक या दो सिग्नल के बेस पर सीधे नतीजे पर पहुंचना गलतफहमी पैदा कर सकता है। सही बात है। सोर्स सबसे ज्यादा जोर आपसी सम्मान और अगर हो सके तो साफ बातचीत पर देता है। भावनाओं को समझना एक नाजुक प्रोसेस है और इसमें अंदाजा लगाने से ज्यादा सामने वाले के बर्ताव और शब्दों का आदर करना जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये इंसानी रिश्तों में धीरज, ध्यान से देखने और सबसे बढ़कर ईमानदारी और आपसी समझ की अहमियत को दिखाता है। सही कहा। ये पूरी बातचीत हमें याद दिलाती है कि इंसानी भावनाएं कितनी बारीक, कितनी पर्सनल और कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती हैं। ये जानना और समझना वाकई में आकर्षक है। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? शायद ये हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बातचीत में थोड़ी और हमदर्दी और ध्यान देने में मदद करता है। ये समझने में कि जो कहा नहीं जाता वो भी बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन उसे सावधानी से समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और शायद सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये भी उठता है, इन सिग्नल्स की दुनिया से परे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो रोमांटिक हो या कोई और असली, गहरा जुड़ाव असल में कैसा दिखता है? ये शुरुआती सिग्नल्स दिलचस्पी की चिंगारी दिखा सकते हैं, लेकिन एक टिकाऊ और मतलब वाला रिश्ता बनाने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे किसी इंसान के बड़े काम, उनका लगातार दिखाया जाने वाला बर्ताव और उनकी वैल्यूज़ इन छोटे छोटे इशारों के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, इस पर सोचना रिश्तों की समझ को और गहरा कर सकता है। एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं, ये सोचना कि ये छोटे अनकहे सिग्नल उस बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं जिसमें एक्शन, कमिटमेंट और आपसी सम्मान शामिल हैं, यकीनन हमें इंसानी रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।